किसी भी मनुष्य की सफलता या असफलता वो अपने भाग्य में लिखवा के लाया क्या है, ये रहस्य उसकी कुंडली में ही छिपा होता है। अगर आपकी कुंडली की जन्म तारीख, साल और समय बिल्कुल ठीक है तो इसके लिए आपको आज मैं घर बैठे ही ज्योतिष के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रही हूँ। आप अपनी कुंडली में तीसरे भाव को देखिए। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। चौथा भाव सुख शांति अचल संपत्ति के लिए होता है। नौवां भाव 9th हाउस लक का होता है, भाग्य का होता है। और 10th हाउस 10वां हाउस राज सरकार, अपना स्वयं का बिजनेस, अपनी सरकारी और उन्नति कितनी होगी, सफलता कितनी होगी, सक्सेस कितनी होगी, ये बताता है। इन घरों पर या इन भावों पर अगर किसी पाप ग्रह की नीच दृष्टि पड़ती है या ये भाव किसी पाप ग्रह से पीड़ित होते हैं या इन भावों के भावेश यानी इन घरों के जो स्वामी होते हैं 6ठे, 8वें, 12वें भाव में पड़कर कमज़ोर हो जाएं, बलहीन हो जाएं, यानी कि उनका जो बल है सही डिग्रीज पे ना हो, तो उस भाव के फल की हानि स्वरूप उस मनुष्य को, उस व्यक्तियों को सभी पहलुओं पर विचार करके जानना चाहिए कि शुभ फल ना मिलके असफलता ज़्यादा मिलती है। उनको अपनी उम्र में 40-45 की आयु पे पहुंच जाते हैं पर बार बार प्रयास करने पे भी सफलता नहीं मिल रही होती। और सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए उनको, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कुंडली लॉकडाउन में आप सभी ज़्यादातर लोग घर बैठे हैं, निराश ना होएं और अपनी कुंडली के उस भाव को जानिए कि कौन सा भाव सबसे बलहीन है, सबसे वीक है, सबसे पीड़ित है। उन सभी पहलुओं का विचार कर उन भावेश तथा भावेश भाव के बल को विचारना चाहिए, उसके अनुसार उसका उपाय खोजना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है कि कोई स्त्री या पुरुष, छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, छोटी बच्ची दिखने पे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं और जो है सेहत अच्छी होती है, अच्छे परिवारों में भी जन्म लेते हैं, सुविधाएं भी बहुत होती हैं। परंतु अब देखना ये है कि भाग्य क्या है। बाहर से तो सब कुछ सही दिख रहा है पर देखना ये है कि भाग्य में क्या लिखवा के लाए हैं। तो इसलिए हम बहुत से जोशियों के पास, पंडित जी के पास अपनी कुंडली को लेके घूमते हैं कि सब कुछ दिखता अच्छा है। कोई मुझे नहीं समझ पाएगा कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं अंदर से कितना कष्ट में हूँ, मुझे आज तक सफलता नहीं मिली और परेशान रहते हैं और हर किसी को ये दुख बोल भी नहीं पाते हैं। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी है, आप अपनी कुंडली के उन सभी भावों पर विचार कीजिए और उस भाव को पूजा से, मेडिटेशन से, रतन पहन के या दान दे के उस भाव को मजबूत कीजिए। उस भाव के स्वामी देव का आह्वान कीजिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार उसका पूजन कराइए तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और अगर ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।